अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। लिटिल कृष्णा और एपिसोड 8 फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। वाली सरकार इकबाल सो गए। स्टार्ट। ये मेरा है। नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं सोचता था तुम इससे अच्छा मल्लयुद्ध कर सकते हो श्रीधाम। मुझे पता नहीं था मुझे एक बैल से लड़ना पड़ेगा। बैल तो पूजनीय पशु है श्रीधाम। क्या तुम मधु की भी पूजा करोगे? मेरे देवता विष्णु है। उनसे प्रार्थना करके मैं इस बैल को हरा दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई मित्र। ये बिल्कुल गलत बात है कृष्णा। तुमने ये दधी लोग को क्यों दे दिया? मैंने नहीं, विष्णु ने दिया। कुसुम वन में इस वर्ष ढेर सारे पुष्प खिले हैं। हमारी टोकरियां पुष्पमालाओं से भर जाएंगी। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? बचाओ! कृष्णा हमें जैसे देख रहा है, मुझे तो डर लगता है। उसके मन में कुछ तो है। मैं सच कह रही हूँ। कृष्ण हमारा क्या करेगा? वो तो गायों का दूध निकाल रहा है और उससे डरकर मैं दूसरे रास्ते से नहीं जाने वाली। तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मी? तुमने राधा पर दूध क्यों छिड़क दिया? इसने सोचा तुम्हें ताजा दूध पसंद है। तुमने तो आज के लिए काफी दूध निकाल लिया है कृष्णा। हाँ मैया, अब मैं गायों को चराने ले जाता हूँ। बंद करो ये हल्ला गुल्ला, मेरे सर में पीड़ा होने लगी है। तालवन से मेरे लिए अब तक सोमरस पहुंचा या नहीं? आ गया महाराज। बड़ी ही देर लगा दी। मुझे थोड़ा सोमरस पिलाओ और बताओ क्या समाचार हैं धेनुकासुर के। क्या उसने मेरे काल का वध कर दिया? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर धेनुकासुर मारा गया। क्या मारा गया? जी महाराज, ठीक तरह से पता नहीं, किंतु समाचार है कि उसका संहार आपके कालदूत के ही हाथों हुआ है। आकाशवाणी सत्य थी। यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। बाकी सोमरस गाड़ी से उतरवाओ, हमें और सोमरस चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इतना ही सोमरस मिला। धेनुकासुर के हत्यारे ने तालवन के बाकी सारे फल वृंदावन वासियों में बांट दिए। कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके इससे पहले कि वो मेरा काल बने। मेरे पास एक उपाय है महाराज। अरिस्तासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है जो अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हाँ, वो सच में बड़ा शक्तिशाली है। यदि मेरे काल का कोई काल बन सकता है तो वो है अरिस्तासुर। उसे तुरंत बुलाया जाए, शीघ्र। ये सारी पुष्पमालाएं इस वर्ष की सूर्य पूजा को और भी अधिक सुंदर बना देंगी। और मैं इस बार सूर्य पूजा के लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहन कर आऊंगी। अब तुम दोनों बातें बनाना बंद करो, नहीं तो हमारा कार्य ही पूरा नहीं होगा। राधा, ये क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हूँ। सूर्य पूजा के लिए पुष्प, वो भी मेरी अनुमति के बिना? हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तुम लोगों ने? ये लड़कियां मेरे पुष्प चुरा रही हैं। तुम इस वन के मालिक कब से हो गए? तुमने कभी कोई बीज नहीं रोपा, कभी किसी वृक्ष को पानी नहीं दिया। तुम कुसुम वन की शोभा बिगाड़ रहे हो, गायों और अपने बिगड़ैल साथियों के साथ। पूरी
तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? हाँ, सज्जन और सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी जो कृष्णा को मारने आई थी और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। बस लो निर्लज्जों, और कुछ दिन पूर्व ही कृष्ण ने एक बछड़े को भी मारा था। किंतु वत्ससुर एक राक्षस था। तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा। कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा। वो भी नारा लगी। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गाय को किसी और स्थान पर ले जाए। देखा मैसेज आया। वृंदावन तो यहाँ छिपा बैठा है कंस का काल। अब नहीं बचेगा ये बालक। असल शिकार वही है ना। ये तो बड़ा डरपोक बालक था। ये वो नहीं हो सकता। चेक कर रहे थे। अरे कोमल, तुमने मेरे लाल को कहीं देखा? हर शाम मैं व्याकुल होकर उसके वापस आने की राह देखती हूँ। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझती हूँ। मैं भी उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती हूँ। उसके नए नए कारनामे सुनकर बड़ा आनंद आता है। नए नए कारनामे? आहा, हो न हो ये वही है। रुक कर प्रतीक्षा करता हूँ। ललिता, विशाखा, देखो यहाँ के पुष्प कितने सुंदर हैं, परंतु वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। ये कैसी आवाज है? वो चढ़ के सो रहे हैं। किसी गाय के गले की घंटी होगी। सो जाओ भाई। ये घंटे की आवाज नहीं लगती। ये क्या कर रही है? क्या करने का विचार है तुम्हारा? राधा से अपने अपमान का बदला। हमें और पुष्प चाहिए राधा। चिंता न करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये डाल तो झुक गई। लगता है ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। अच्छा। आ गई पकड़ में। आहा, पुष्प चोर फिर आ गई। हमें अपने पुष्पों का ध्यान रखना होगा मित्रों। चल हट। हाथ छोड़ दो राधा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इनमें से कोई नहीं। परंतु यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है जितना कि मैंने सुना है, तो अपने गांव को विपत्ति में देख दौड़ा चला आएगा।
गायों के साथ घर चले गए कृष्णा। यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। मैं अपने पुष्पों की रक्षा करूंगा, चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। कुछ नहीं लाड़ देने। तुम इतने हठी क्यों हो कृष्ण? बदला लेना है ना। पुष्पमालाएं सूर्य पूजा के लिए चाहिए। ये सोचना मेरा काम नहीं। अब ये पुष्प केवल भगवान विष्णु के लिए है। ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा कि कोई राक्षस है। आओ कृष्णा, बचा लो अपना प्रिय वृंदावन। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र हो भी सकता है, पर मैं वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। ये दुष्ट सांड अवश्य ही कोई राक्षस है। तुमने उसे क्रोधित कर दिया है। जी खोए हुए थे बिल्कुल जी। वो मामा कंस को बुरा लगा कि कोई उनका रथ भी चुरा ले गया और उनके जो ये चुरा के ले गया वो क्या था, सोमरस सोमरस के फल जो हाँ, फल है उनको सॉरी कहते हैं ना। तो वो जो है वो सोमरस जो है वो भी चुरा लिया और उनका जो क्या लें कि इवल डंकी था, वहाँ पे गधा था, उसको भी मार दिया उन्होंने। उसकी पूरी प्रजा जो है वो उनको भी ख़त्म कर दिया। मामा कंस को लग रहा था कि खात्मा उनका हो जाएगा और जो उनके खिलाफ हैं, जो उन्हें मारना चाहते हैं, एक पेशेंट गोई है, वो कृष्णा जी ही हैं। तो लेकिन यह है कि अब वो ढूंढ रहे थे कि अब किसको भेजा जाए और उनका जो मुलाजिम है उन्होंने वो बता दिया कि है जो शक्तिशाली है और वो इनका वध कर सकता है और उनको उन्होंने गाँव में भेजा। और वो जो हैं अब ये चीज़ जो है देखने लायक थी कि वो ढूंढ रहा है सिर्फ, और उनकी माता जो है कृष्णा जी की उनके थ्रू ही उन्होंने उनके वाक़े जो हैं वो सुने हैं, किस्से सुने हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो कारनामे सुन के उन्होंने कहा रुक जाता हूँ मैं, तो शायद वो यहाँ पे आए। लेकिन उन्होंने कहा वेट करने का वक़्त नहीं है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गाँव वाले मुश्किल में होंगे तो कृष्णा जी जो हैं वो बच्चा जो है उनके कहने के मुताबिक वो बच्चा जो है वो आएगा वहाँ पे। तो उन्होंने वो जो है बंद बना हुआ था पानी का वो तोड़ दिया कि चलो लोग डूबेंगे, हलचल मचेगी और वो चीहो-पुकार करेंगे, हेल्प के लिए पुकारेंगे, तो तभी वो सामने आएगा वरना नहीं आएगा। तो वो उन्होंने तरीका, लेकिन कृष्णा जी तो किसी और मूड में बदला लेने के मूड में पहुँचे हुए हैं, तो वो और वहाँ राधा पे जी वो भी एन्जॉय फूल कर तोड़ रहे रही हैं। है ना पूजा के लिए, तो उनको तंग कर रही हैं क्योंकि पहले कृष्णा जी को उन्होंने भी तो तंग किया ना कि आप तो वही हैं जो बचपन में मक्खन चुरा लिया करते थे। मतलब काफी ज्यादा उनको ना डिग्रेड करने की कोशिश की। उनसे लड़ाई तो कर रहे कृष्णा थे। जी ने कहा अच्छा ये बात है, चले बदला लूंगा आपसे किसी टाइम। अब वो दरख्त था, वो दरख्त जाहिर बात है थोड़ा ऊंचा था। राधा जी जो हैं वो तो उस काफ़ी टहनी को ऊँचा। पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। फिर कृष्णा जी ने उनको ऊपर टांग दिया, बदला अपना ले लिया उन्होंने। लेकिन वार्तालाप उन दोनों के दरमियान होती रहती है, बहस और मुबाहिसा, और बड़ा मजे का होता है। दूसरी तरफ सांड जो है उसने सुना हुआ है कि जो बच्चा डरे ना वो कृष्णा जी हो सकते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को टेस्ट कर रहा है। जिस भी बच्चे के सामने वो अपनी आवाज निकालता है वो बच्चा डर के माँ के पास भाग जाता है, कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि जो कृष्णा जी हैं वो डरेंगे नहीं। तो अभी उसे नहीं मिल रहा था, ये सारी जितनी भी उसकी योजना थी ये वो सारी अनाउंसमेंट तो कर योजना दी है, फ्लॉप होते हुए, हाँ अनाउंसमेंट तो कर दी है उसने। फ्लॉप होते हुए नजर आई है ना, तो फिर बंद तोड़ा है कि चले देखते हैं गाँव जब मुसीबत गुलाब में ने आएगा। वेट वेट कर करके थक गया था, वेट भी हाँ हो रहा था क्योंकि कृष्णा जी जो है वहां पे पुष्प चढ़ाने नहीं दे हम्म रहे थे राधा जी को, और इसलिए जो है वो उधर ही खड़े हुए थे। रात हो गई थी, वो कह भी रही है कि जाओ, माता जो है यशोदा जो है वो परेशान हो परेशान हो जाएंगी, जाओ घर जाओ। लेकिन वो कहते नहीं, मैं जब तक इधर ही करूंगा, मैं अपने पुष्प की हिफाजत करूंगा, मैं नहीं वो चुराने नहीं दूंगा। तो लेकिन ये है कि देखा जाए तो वो सांड जो है वो उसको पता है कि अगर जो वो डरी डंकी को मार सकता है, और भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वो कभी भी डरेगा नहीं। हम्म। तो वो जब भी किसी के पास जाता है तो वो डर के चला जाता है, कहता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वेट करता हूँ मैं। वेट करते करते वो रात को भी उधर ही रुक गए हैं। तो उन्होंने कहा वो तो, उसने कहा तो वो तो नहीं आने वाले, मैं कुछ और ही करता हूँ, गाँव को तबाह करता हूँ, फिर आएंगे। तो वो बाढ़ तोड़ देता है और लोग हलचल मचाई हुई है, घर तोड़ रहा है। और वो कहते हैं ना खुले सांड की तरह जो है वो तबाही मचा रहा है।
और लेकिन ये है कृष्णा जी को अब पता चल चुका है, वो आ रहे हैं। लेकिन जो उनकी वार्तालाप शुरू में हुई, पहले राधा जी ने उनको टोके मारना शुरू कर दी, और वो जो साथ दे मित्र जो थे कृष्णा जी के, वो कहते हैं कि और नहीं पंगा लेते, ये ना हो कि कुछ और जो है बेइज्जती हो ये। तो वो बहुत चढ़ाते बेइज्जती हो हुए रही जा रहे थे, तो जो बंदर था वो साथ हो लिया उनके। मैं कहा देख ये भारी पार्टी के साथ हो लिया है अब। जो साइड बारी होती है भाई वो साइड पे होता है। बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल अभी तक तो मैं कहता हूँ कि मजा आ गया है आपने देख के, भी और खोए episode- हुए थे। बिल्कुल, मैं तो खोया हुआ था, मुझे तो पता था टाइम किया हुआ है, इससे रोकनी होती है बीच में। तो बहरहाल जी एंजॉय किया, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।